This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा शनिवासरः मार्गशीर्ष कृष्णपतिपदा दिनांक 30 दिसंबर 2020 पतंजलि योग सूत्र व्याधिस्थान संशय प्रमाणालस्य मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्येव मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य गमेश यत्र श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहरूपः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचाराक्ष सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः प्रदम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वा तद्यस्संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीणः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। एक मिनट
प्रमादः समाधि साधनानाम् अभावः आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्तिः। तो स्थानम अकर्मण्यता चित्तस्य, ये चित्त के बारे में थी। और अभी जो आलस्य बता रहे हैं वो चित्त और शरीर इन दोनों के बारे में जो होता है वो आलस्य इस प्रकार का बताया गया है। भ्रांति दर्शनम अविरति ही चित्तस्य विषय संप्रयोगात् प्रयोगात्मकर्थः। तो कितना भी विषय का सेवन करने के बाद हमें उससे संतुष्टि न होना, ये अविरति इस प्रकार की है। विषय संप्रयोग प्रयोगात्मक इस प्रकार से। तो न जातो काम कामान भोग सामने थी विषावर कृष्ण वर्तने, ये जो गीता का संदेश है उसके अनुसार कितना भी विषयों का सेवन करने से हमारी तृप्ति नहीं होती है और हम कभी रुकना ही नहीं चाहते। विरति यानी कि रुकना, ठहर जाना, और अविरति यानी कि नहीं रुकना, चलते ही रहने देना इस प्रकार से। तो ये एक अविरति ये लक्षण बताया गया। भ्रांति दर्शन विपर्य ज्ञान, तो विपरीत ज्ञान होना ये भ्रांति दर्शन इस प्रकार का है। तो जिस स्थिति में हम पहुंचे नहीं है उस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, इस प्रकार से ज्ञान होना ये भ्रांति दर्शन इस प्रकार का है। तो वास्तव में वो स्थिति है ही नहीं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ हम संप्रज्ञात समाधि की इस अवस्था को पहुंच गए, हम असंप्रज्ञात समाधि में अभी प्रवेश करने वाले हैं, प्रवेश कर चुके हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये भ्रांति है। हमें लगता है कि हम उस अवस्था को पहुंच गए हैं या इस अवस्था को पार कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं होता है। तो ये भ्रांति दर्शन विपर्य ज्ञान है। अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमि है अलाभ। जहां हमें असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचना है, वहां पे अगर हमें स्थान नहीं मिला कि वहां पे हमें आरूढ़ होना है उस असंप्रज्ञात समाधि के भूमि पर, लेकिन वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां पाँव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह अलब्ध भूमिकत्व इस प्रकार का दोष हो जाता है कि जो लब्ध भूमिकत्व होना चाहिए वहां पे हमने पाँव रखा है, इस प्रकार की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं होती है। और फिर अनवस्थितत्व, कि वहां उस भूमि पर हम पहुंच तो गए, लेकिन वहां स्थिर होना चाहिए, वो स्थिरता हमें प्राप्त नहीं हो रही, वहां से हम फिर से दूर हो रहे हैं। तो ये अनवस्थितत्व इस प्रकार का। तो वहां पे स्थिर होना ये जरूरी है। इस प्रकार से अगर वो स्थिर नहीं होता है तो ये अनवस्थितत्व नाम का अंतराय हो जाता है। तो शुरू से लेकर व्याधि जो है, कोई भी शारीरिक या मानसिक इस प्रकार का है, इंद्रिय से संबद्ध जो भी रोग हो उसके अनुसार हम आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। शारीरिक दृष्टिया, मानसिक दृष्टिया हम सक्षम नहीं रहेंगे अगर कोई बीमारी इस प्रकार की है तो एक योग से युक्ताहार विहार वगैरह होने के कारण भी ये अंतराय दूर हो सकता है। और ये सब चल रहा है ईश्वर प्रणिधान के बारे में चल रहा है। तो केवल ईश्वर प्रणिधान से भी इस प्रकार का अंतराय, व्याधि वाला जो अंतराय है वो दूर हो जाएगा। दोष धातु मल वैषम्य, ध्यान धातु रसकर्ण वैषम्य इस प्रकार का इन्होंने लिखा है। और ये कहाँ से लिया गया है मालूम नहीं। ज्ञानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त जो है वो कर्महीन इस प्रकार का बन जाना,
उसका कर्म छूट जाना, इस प्रकार का। तो अगर तमोगुण का प्राधान्य उसमें हो जाता है, सत्व और रजस ये अभिभूत इस प्रकार के हो जाते हैं, तो मूढ़ चित्त वृत्ति होती है, जड़त्व उसमें निर्माण हो जाता है वगैरह वगैरह, और वे फिर कुछ भी आगे काम नहीं करता। तो ये दूसरा अकर्मण्यता चित्त से इस प्रकार का बताया गया। संशय जो है उभय कोटि ज्ञान इस प्रकार का, हाँ, कि इस मार्ग पर चलने पर मुझे ये हासिल होगा, ऐसा कुछ एक मन कहता है, और दूसरा कहता है अरे तुम गलत मार्ग पे जा रहे हो, इस प्रकार से करने से तुम्हें सांसारिक सुख भी नहीं मिलेगा, ऐहिक सुख जो है वो, और पारलोक भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का संशय इसमें, हाँ, ये प्राप्त होगा नहीं होगा इस प्रकार का संशय, ये भी हमारे लिए एक अंतराय, एक विघ्न इस प्रकार का है। फिर प्रमाद, कि नियमित रूप से हमें अभ्यास करते रहना चाहिए बगैर कई विकल्प, किसी विकल्प से। और नहीं हमारी गलती हो गई, हम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए, नित्य रूप से जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना है वो कर रहे हैं अगर इस प्रकार का, तो वह प्रमाद, अपराध इस प्रकार से कहा जाएगा। तो फिर आगे आलस्य, समाधि भावना नाम अभावन, समाधि साधना नाम अभावन, आलस्य कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अतर्क्य। तो ज्ञानत्व में सिर्फ चित्त की कर्मण्यता थी, यहाँ शरीर और चित्त दोनों भी काम करना नहीं चाहते, हाँ, वैसे ही पड़े रहना चाहते हैं। तो ये भी एक अपराध है, ये भी एक व्यत्यय है, अंतराय है, इस सभी में विघ्न है, और उसके जरिए ये सिद्ध नहीं होता, योग सिद्ध नहीं होता। और अविरति, विषय लोलुप चित्त विषय लोलुप तो रहता ही है, तो बार बार विषयों का सेवन करते रहना ये उसके लिए आवश्यक इस प्रकार का रहता है। और फिर उससे विरति नहीं होती, विषय से विरति नहीं होती। ये महेश्वरानंद जी ने या श्री एम ने एक जगह कहा है कि उनके गुरु ने उनको ध्यान लगाने के लिए कहा था, और ध्यान में उनको डोसा दिख रहा था बार बार। तो गुरु ने पूछा क्या तुम्हें डोसा ही दिख रहा है, ध्यान नहीं लग रहा तुम्हारा? तो वो बोले मैं क्या बताऊं आप तो जानते हैं सभी चीजें। तो वो बद्रीनाथ में गए थे, तो वहां पे गुरु ने 20 रुपए निकाल कर उनको दे दिए, और कहा जितना डोसा खाना है वो खा के आओ, आगे ये डोसा दिखने की बात नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने 2 डोसे खाए और फिर ये डोसा दिखना बंद हो गया। तो ये बात अगर जो पूर्व जन्म के बड़े योगी मधु नाम के थे, उनके बारे में ये बात हो सकती है, तो आम जनता के बारे में तो काफी मुश्किल होगा, ठीक रहेगी। और वो बार बार इस प्रकार से विषय में आसक्त होते रहेंगे। ते वर आणायचंय का काय ग? वर आण. बरं. तो ये आसक्ति मिटती नहीं है, विरक्ति आत उघडते दार. हाँ वरती आहे अजून. ते वरती पण कुलूप उघडायला नाही. हाँ, तो अविरति विषयों के बारे में इस प्रकार की रति होते रहना, ये अविरति इस प्रकार का है। भ्रांति दर्शन, हाँ, हमें ऐसा ही लगता है कि मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूँ, जो कि वास्तव में हम पहुंचे नहीं होते इस प्रकार से। तो बस आगे क्या करना है ऐसा भी सोच हो सकता है। मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया है, अब आगे करने लायक कुछ नहीं रहा, ये भी एक मानसिक स्थिति हो सकती है, भ्रांति है।
तो हमें लगता है कि हमारी अवस्था पूरी हो गई, अब आगे कुछ नहीं करना है इस प्रकार से। फिर आगे जो है अलब्ध भूमिकत्व, कि जहां हमें पहुंचना है वहां हमें जगह नहीं मिल रही, वहां टिकने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही, हम वहां पे पहुंच नहीं रहे हैं वास्तव में। तो बार बार कोशिश करते रहते हैं लेकिन उस अवस्था को प्राप्त नहीं करते, ये अलब्ध भूमिकत्व है। और वो प्राप्त करने पर वहां टिकना मुश्किल हो जाता है, अनवस्थित वहां जाके फिर भी वो टिक नहीं पाते हैं वहां पे, तो अनवस्थित। तो ये 9 योग मार्ग में अंतराय इस प्रकार के हैं। और इसमें भ्रांति दर्शन में उन्होंने ऐसा बताया है कि अगर वो समझ लेता है कि अभी मेरी ये अवस्था हो गई है, तो आगे वाली अवस्था के लिए वो प्रयास करता रहेगा। आगे वाली भी नहीं मिलेगी और ये भी नहीं पूरी होगी, क्योंकि इसकी जब तक प्रथम अवस्था नहीं आती है, पूर्व अवस्था की, तब तक आगे जाने में कोई मतलब नहीं है। तो ये एक अंतराय इस प्रकार का बन जाता है। तो प्रणव का जप और ईश्वर प्रणिधान, ये जो बताए गए हैं प्रणवार्थ भावना, तो इसके जरिए इन सभी के ऊपर, इन सभी अंतरायों पर हम विजय पा सकते हैं। इन सभी अंतराय, ये सभी अंतराय दूर कर सकते हैं, ऐसा है। तो हमें किस मार्ग से जाना है, यह हमें सोचना है। सगुण उपासना या निर्गुण उपासना, इस प्रकार का। तो इनका कहना है कि ईश्वर प्रणिधान ये सगुण और निर्गुण दोनों उपासनाओं का समन्वय इस प्रकार का है। सगुण उपासना में द्वैत भाव इस प्रकार का रहता है, तो शुरू में ये सगुण उपासना अच्छा काम कर सकेगी, लेकिन आगे जब जाएंगे तब हम खुद ईश्वर रूप इस प्रकार के बन जाएंगे। और फिर ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये त्रिपुटी जो बताई गई है वो नहीं रहेगी इस प्रकार से। तो ईश्वर प्रणिधान से इस मार्ग तक पहुंच सकते हैं, या उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो चाहे हम निर्गुण की उपासना नहीं कर सके तो सगुण की उपासना से आरंभ करें, और ईश्वर प्रणिधान से आगे की तरक्की कर ले, ये एक प्रकार से साध्य होने वाला इस प्रकार का। तो इन सभी से हम इन अंतरायों को टाल सकेंगे, या इन अंतरायों के बारे में विजय पा सकेंगे। और ईश्वर प्रणिधान एक उसका कारण है इन अंतरायों पर विजय पाने की। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः, ये आगे का सूत्र है। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः। दुःखम आध्यात्मिकम आदि भौतिकम आदि दैविकम च येन अभियतः प्राणिनः तद अपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। तो ये उपद्रव, 5 उपद्रव बताए गए हैं, और ये इन विक्षेप के साथ ही उत्पन्न होने वाले, रहने वाले इस प्रकार का बताया गया। तो दुख 3 प्रकार का, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। जिससे अभेद जो प्राणी मात्र है, वो उसके दूर करने के लिए, अपघात करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, तब दुख, ये दुख बताया जाता है। दौर्मनस्यम इच्छा विघाता चेतसा क्षोभा यद अंगानि एजयति कंपयति तद अंगम एजयत्वम।
तो दौर्मनस्य क्या है? तो इच्छा विघाता चेतस क्षोभा, कि जो इच्छा है वो पूरी न होने के कारण चित्त का क्षोभ इस प्रकार का हो जाना, ये दौर्मनस्य इस प्रकार का मनाचे अस्वास्थ्य। अंगमेजेयत्व यानी कि शरीर में कंप निर्माण होना, यद अंगानी एजयति कंपयति तद अंगमेजेयत्व। तो शरीर कांप उठता है, ये अंगमेजेयत्व है। प्राणो यद बाह्यम वायु आचामति स श्वासा, यद कौष्ठ्यम वायु निस्सारे से प्रश्वासा। तो बाह्य वायु का सेवन करना, आचमन करना, वो श्वास कहलाता है। और कोष्ठस्थ जो वायु है उसको बाहर फेंकना है प्रश्वास। एते विक्षेप सहभवो विक्षिप्त चित्त से एते भवन्ति। तो विक्षिप्त चित्त में ये होते हैं, समाधित चित्त से एते न भवन्ति। और जिसका चित्त समाधि में बैठ गया है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हुई है, तो ये नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा आगे श्वास और प्रश्वास, ये भी विक्षेप सहभुव इस प्रकार के बताए गए हैं, उसके साथ होने वाले इस प्रकार के बताए गए हैं। और वास्तव में श्वास प्रश्वास ये हमारे यहाँ चैतन्य का लक्षण, आत्मा का लक्षण बताया गया कि उसी के जरिए हम जीवित है इस प्रकार से मानते हैं। अब यहाँ पे ये श्वास और प्रश्वास, ये दोनों विक्षिप्त चित्त के बारे में होते हैं। और जो समाहित चित्त इस प्रकार का है, जो समाधिस्थ इस प्रकार का चित्त है, इसमें नहीं होते। तो बगैर श्वास प्रश्वास के भी आदमी जिंदा है इस प्रकार का इसका मतलब होगा। अब जब ज्ञानेश्वर ने संजीवन समाधि ले ली है, तो लोगों का यह कहना था कि ये वायुभक्ष इस प्रकार के है, और फिर वायु के ही आधार पर जी रहे हैं, संजीवन है इस प्रकार। लेकिन इस सूत्र से प्रतीत होता है कि ये लेने की भी आवश्यकता नहीं है, श्वास प्रश्वास भी नहीं रहेंगे, फिर भी जीवन रहेगा। ये काफी मुश्किल, हमारे दृष्टि से समझने में काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ये अगर उसके साथ में है, अंतराय जो है वो सभी, तो तो जो नौ विक्षेप बताए गए, ये अंतराय भूत इस प्रकार के चित्त विक्षेपाः व्याधिष्ठान संशय प्रमादालस्याविरुद्ध भ्रांति चित्त विक्षेपाः ते अंतराय। चित्त विक्षेप ये अंतराय इस प्रकार के हैं। और ये विक्षेप के सह होने वाले दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास, ये चित्त विक्षेपों के साथ होने वाले इस प्रकार के बताए गए हैं। उपद्रव, इनका उपद्रव ये नाम इन्होंने दिया है। तो उपद्रव विक्षेप ये कारण और उपद्रव ये कार्य ऐसा नहीं है। उपद्रव विक्षेप के साथ ही होने वाले इस प्रकार के हैं। और उसके जरिए इन पांचों का भी हमें जिक्र करना जरूरी है। व्याधि और दुख यांचे साहचर्य सबसे सबको मालूम इस प्रकार का है। सुश्रुताचार्य ने तो तद दुख संयोगा व्याधियां इस प्रकार की व्याख्या की गई है। सुश्रुताचार्य ने बताई है कि दुख के साथ होना यही व्याधि का लक्षण उन्होंने बताया। तो सुगुण निर्गुण उपासना एकच आहे का? त्यापासून मिळणारे फायदे वेगवेगळे आहेत का? सुरुवातीला सगळं उपासना करावी, नंतर निर्गुण उपासना करावी। चित्त विक्षेप को और समझाइए प्लीज। इसका अर्थ क्या होगा? ज्ञान भटकना या और कुछ?
ऐसा है जो ब्रह्म तत्व जिसको हम जानना चाहते हैं या ब्रह्मीभूत होना चाहते हैं, इस प्रकार से उसके बारे में बताना मुश्किल है। ये नेति नेति ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा बता सकेंगे, लेकिन वो एक्चुअली है क्या, इसके बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। और इसलिए लोग सगुण उपासना में आ जाते हैं। हम निर्गुण की कल्पना नहीं कर सकते कि इस प्रकार का निर्गुण होगा। निर्गुण के बारे में कल्पना हो ही नहीं सकती वास्तव में, क्योंकि उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वो कैसे समझेंगे इस प्रकार से। तो इसलिए सगुण उपासना ये पहले हो सकती है कि सामने हमारी कुछ मूर्ति दिख रही है, कुछ चित्र दिख रहा है, और उसको हम समझ लेते हैं, हाँ ये शिव है, विष्णु है, शंकर है, गणपति है, जो भी है हमारे सामने जिसका चित्र है, जिसकी मूर्ति है, उसको देखकर हम आलम्बन शुरू करते हैं। ये सगुण उपासना इस प्रकार की होगी। सविचार इसमें सामने जो ये मूर्ति या चित्र रहेगा, सवितर्क इसमें केवल मन में हमारी मूर्ति रहेगी, बाह्य मूर्ति देखने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। और फिर सानंद, हाँ, इस अवस्था में आनंद की अनुभूति होगी, और उसके आगे वाले अवस्था में केवल अस्मिता, उसका होना, यही रहेगा। उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाता है। तो उसमें यह आलम्बन कुछ भी नहीं रहेगा, निर्गुण उपासना जिसको कहेंगे, इस प्रकार का रहेगा। और ये काफी मुश्किल इस प्रकार की अवस्था है, जहां हम उसका वर्णन कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन संप्रज्ञात समाधि से उस समाधि की अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे। विक्षेप यानी कि बाधा, अंतराय, इस प्रकार। जैसे हम हर्डल्स की शरीयत होती रहती है, फिर बीच बीच में बाधाएं इस प्रकार की होती है, और उनको पार करके हमें आगे जाना है। तो उसी प्रकार से योग मार्ग पर चलते हुए ये हमारे सामने विक्षेप इस प्रकार के रहेंगे, और जब तक उनको दूर नहीं करेंगे, उनके पार नहीं जाएंगे, तब तक हम अ, हमारी योग सिद्धि नहीं होगी। ये इसके कहने का तात्पर्य है इस प्रकार का। और इन विक्षेपों के साथ ये चित्त विक्षेपा ते अंतराया, ये सभी चित्त विक्षेप है, और वही अंतराय है। पहले वाले सूत्र में अंतराया भावश्य, तब प्रत्येक चेतना 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 अधिगमो, तब प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराया भावश्य, और फिर अंतराय भावश्य, तो अंतराय भाव हो जाता है ऐसा, उसके पूर्व सूत्र में बताया गया है। तो यह हमारे मार्ग में बहुत सारे इस प्रकार के अंतराय है, और उन्हीं के साथ ये दुख, दौर्मनस्य वगैरह वगैरह ये भी होते हैं। तो व्याधि है तो दुख होगा, उसे जो ज्ञान वगैरह वगैरह, इसका संशय, प्रमाद, आलस्य वगैरह वगैरह। अभी इन सभी 9 अंतरायों के साथ सभी 5 चित्त विक्षेप सहभुव जो है, उपद्रव है, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ये इन्हीं के साथ में रहते हैं। और दुख 3 प्रकार का, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इन्होंने कहा है कि इसके बारे में पहले बात की गई है। तो मैं मानता हूं कि
शारीरिक स्तर पर जो दुख है वो आदि भौतिक इस प्रकार का है। मन से संबंध जो जिस प्रकार का दुख होगा वो आध्यात्मिक दुख इस प्रकार का रहेगा। और बाकी जो योनि विशेष है, भूत प्रेत पिशाच वगैरह वगैरह इस प्रकार से या देवताओं से जुड़ा हुआ जो दुख होगा वो अधिदैविक इस प्रकार का कहा जाएगा। या पिछले जन्म से जो जुड़ा हुआ इस प्रकार का है, पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया है उसके मुताबिक जो दुख हमें प्राप्त होता है वो अधिदैविक इस प्रकार का दुख होगा। तो ये स्पष्टतया तीन तो दिखाई देते हैं कि कुछ ठेस लगी या एक्सीडेंट हुआ या कुछ बीमार पड़ गए और उसके जरिए ज्वर हुआ, रक्तपित्त हुआ, कास हुआ वगैरह जो भी कुछ हुआ तो उसके जरिए हमें दुख इस प्रकार का हो गए अधिभौतिक इस प्रकार का कहा जाए। मनस्ताप हुआ, मनक्षोभ हुआ, इष्ट से अलाभ और अनिष्ट से लाभ इस प्रकार की स्थिति कुछ हुई या इष्ट का भी लाभ इस प्रकार का हो गया तो उससे जो दुख होगा वो आध्यात्मिक दुख इस प्रकार का बताया जाएगा। और जो भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो योनि है उससे संबद्ध जो दुख है वो अधिदैविक इस प्रकार का होगा। नहीं तो दैव यानी कि पूर्व जन्म कृत कर्म तो उसके संबंध में जो भी दुख होगा वो अधिदैविक इस प्रकार का बताया। ये न अभिहता है प्राणी ना तद अपघाता है प्रवर्तनते। तो ये दुख होने के जरिए उसको दूर करने के लिए सभी जीव जो है वो प्रयत्न करते रहते हैं तो इसको दुख इस प्रकार का कहते हैं। मेरे ख्याल में विक्षेप का अर्थ क्या होगा, ध्यान भटकना या और कुछ। ज्ञान भटकना भी नहीं कह सकते, ज्ञान के मार्ग में ये अवरोध निर्माण करने वाले, इससे अवरोध निर्माण होगा ऐसे है तो उसको विक्षेप इस प्रकार का कहा गया है। दौर्मनस्यम इच्छा विघाता चेतसा क्षोभा। तो इच्छा का विघात होने के कारण जो हमारी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए वो न होने के कारण चित्त का क्षोभ। अंग में जयत्व उन्होंने जो बताया है, एजयति कंपयति, एज धातु का प्रयोग है तो अंग में कंप निर्माण होना। सीदंतिमम गात्राणि मुखश्च परिशिष्यते, विपतुश्च शरीरे में जो अर्जुन की अवस्था युद्ध के समय हो गई मोह के कारण, ये शायद अंग में जयत्व इस प्रकार का है। और पूरा शरीर कांप उठता है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वगैरह इस तरीके से। तो ये अंगमेय जयत्व है। प्रायण यद बाह्यम वायु आचामति से श्वासा यद औष्ठ्यम वायु निस्सारयति से प्रश्वास। तो सांस लेना और सांस छोड़ना ये भी सहभुव है, विक्षेप सहभुव है, ये भी अंतरायों के साथ रहते। ये बड़ा अजीब चक्कर है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये जो आगे स्थिर सुख आसन, स्थिर सुख ये आसन है और तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, उसमें श्वास और प्रश्वास इनकी गति रुक जाना ये प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास करते करते ये पूरी तरीके से रुक जाएंगे, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा उनका कहना है। तो सामान्य लोगों के दृष्टि से प्राणायाम में अगर श्वास और प्रश्वास बंद हो गए तो वो आदमी मृत्यु ही हो गया। कोई संबंध नहीं है, वो जी रहा है इसका। लेकिन जबकि ये बताया गया है कि श्वास प्रश्वास ये विक्षेप सहभुव है, इनके साथ होने वाले इस प्रकार के है उपद्रव है,
तो जाहिर है कि ये भी अंतराय जैसे है, इनको भी दूर करना है और उनके आगे निकल जाना है इस प्रकार से। तो दौर्मनस्य जो बताया गया, स्थान से भ्रांति दर्शन तक क्षय विक्षेप, ये चित्तमल होने के जरिए उनके और दौर्मनस्य के साहचर्य होते हैं। इन विक्षेपों से दौर्मनस्य आता है, किंवा बाह्य निमित्त से दौर्मनस्य होता है, तो स्थानादि सविक्षेप में से एक या अनेक विक्षेप दौर्मनस्य अवस्था में होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ आश्रय श्री भाव है, एतस्य तदन्यस्य वर्तमान क्षपणौषधम, तो उसी तरीके से अगर ये विक्षेप के सह होने वाले जो दुख दौर्मनस्य वगैरह है वो होंगे, तो उसके साथ में विक्षेप भी रहेंगे। अगर विक्षेप रहेंगे तो ये भी रहेंगे। दोनों में से एक भी होगा तो दूसरा उसके साथ आ जाएगा, ऐसा कहना इस प्रकार का है। योग के आसन स्थिर नहीं हुआ तो अंगमेजयत्व ये उपद्रव होता है। इसमें एक सूक्ष्म कंप निर्माण होता है और स्नायु वगैरह के सूक्ष्मतर भाव, इसमें कंप निर्माण होने के कारण जैसे चींटियां चढ़ गई है, इस प्रकार की अनुभूति आती है। और आसन इसमें अस्थिर हो जाता है, और आसन अस्थिर होने पर जो आसन की स्थिर भूमि पर योग भूमि का जो लाभ हमें होने वाला है वो लाभ नहीं होता है, और इसके लिए अंगमयत्व के संवेद अलब्ध भूमि तत्व, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। श्वास प्रश्वास पर जीवन की निर्भरता खत्म होना, क्या इससे मुक्त होना समझेंगे? हाँ, अभी ऐसा है कि चैतन्य ही अंतिम स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का चैतन्य है वही अंतिम स्वरूप इस प्रकार का है। अब इंद्रियों के द्वारा ये चैतन्य व्यक्त होता है। सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम दुरींद्रियम अचेतनम, इस प्रकार। और इन इंद्रियों के द्वारा सभी क्रियाएं चलती रहती है, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, या हृदयात्मक मन, इस प्रकार का। अब जब हम उस ब्रह्म की अवस्था को पहुंचते हैं तो ये कुछ भी नहीं रहे, और श्वास प्रश्वास ये एक जीवित व्यक्ति के लिए, जीवित प्राणी के लिए आवश्यक इस प्रकार के रहेंगे। जब हम उस अवस्था में ही नहीं रहेंगे, जीने की उस अवस्था में, तो ये भी हमारे लिए एक अंतराय है। श्वास प्रश्वास इस प्रकार का चालू है, और विक्षेप सह वो इस प्रकार का है, जो राजस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह वगैरह, ये जो विक्षेप बताए गए हैं उनके स्वाद ये श्वास प्रश्वास चल रहे हैं। तो हाँ, ये अंतराय सभी दूर हो जाएगा, अंतराय अभाव इस प्रकार का हो जाएगा, तो उनके साथ ये उपद्रव जो है उनका भी अभाव इस प्रकार का हो जाएगा, यानी कि श्वास प्रश्वास नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति है। तो आम आदमी के लिए श्वास प्रश्वास नहीं है तो आदमी खत्म ही हो गया, उसका वो जी नहीं रहा, ऐसा ही हम समझेंगे। मुक्त योगी की जो अवस्था बताई गई है वो फिर भी जिंदा रहता, वो अपने को शरीर से अलग मान लेता है। चमड़ी जाने और कुत्ता जाने, ये जो मैंने उदाहरण बताया था। एक मुक्त योगी था, पड़ा रहता था, और जो भी कुछ उसको दोपहर में कुछ खाना खिलाता वो खा जाता, इस प्रकार से कपड़ों की शुद्ध भी नहीं रहती। तो एक ने मिर्च
टुकड़े करके बारीक करके उसको खिलाई, खा ली। दूसरे दिन वो देखने के लिए गया कि क्या स्थिति है, तो वो वैसे ही पड़ा था, लेकिन उसका गुदद्वार सूज गया था, सूजन आ गई थी उसमें, उसमें से खून बह रहा था, और एक कुत्ता वो खून चाट रहा। तो फिर ये आदमी शर्मिंदा हुआ कि मैंने खामखा इस योगी को तकलीफ दी है, तो उसने जाकर क्षमा मांगी। तो योगी ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने कल आपको मिर्च खिलाई। तो फिर उसने कहा फिर? बोले ये गुरुद्वार में सूजन है, खून निकल रहा है, कुत्ता खून चाट रहा है। तो योगी का उत्तर था, कब चमड़ी जाने और कुत्ता जाने, मैं देह नहीं हूँ, माहम देह, इस प्रकार से। तो मुझ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। चमड़ी को क्या हुआ, खून बह रहा है, कोई कुत्ता चाट रहा है, कोई संबंध नहीं है उसके। तो फिर भी वो जिंदा है, वो बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं रहा है। जब ये श्वास प्रश्वास प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी, इसके भी ऊपर वो काबू पाएगा, तो वो रहेगा नहीं, ब्रह्मीभूत हो जाएगा। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो कुछ बताया गया है कि ब्रह्म पूर्ण है, उसमें से जीव भी पूर्ण है, और वो पूर्ण निकालने के बाद पूर्ण ही शेष रह जाता है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, और वो होने निकालने के बाद भी पूर्ण ही रह जाता है। श्वास प्रश्वास में धाप लगने नहीं, ये नहीं बता सकते। ये केवल ब्रीदिंग प्रोसेस ऐसा ही होगा। तो इसलिए घटाकाश और मठाकाश का उदाहरण अच्छा है समझने के लिए, कि कोई मठ है, कोई कमरा है, उसमें आकाश है। अब हमने एक घट उसमें रख दिया इस कमरे में। अब हम कहें कि जो घट में आकाश है वो घटाकाश है, और वो छोड़कर बाकी कमरे में जो आकाश है वो मठाकाश, इस प्रकार का। वास्तव में आकाश आकाश ही है, ये इस प्रकार से अवच्छिन्न है ही नहीं, घटाकाश मठाकाश है। उसी प्रकार से चैतन्य तत्व जो है, वो चैतन्य तत्व सभी चराचर सृष्टि को व्याप्त, इस प्रकार का। तो उसमें से जीव अलग हो गया, फिर उसमें मिल गया वगैरह, ये हम सब हमारे मानने के लिए है। वास्तव में वही ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही तत्व है, बाकी कुछ है ही नहीं। और सभी लोग इस प्रकार के ही बताते रहते हैं। हम जीते हुए उस अवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया चल रही है। तो उसका उपरम हो जाना, बाकी सभी अंतरायों के साथ श्वास और प्रश्वास का भी उपरम हो जाना, उसको भी हम पार चले जाएंगे, तो मुक्ति हमें मिल जाएगी। ऐसा तो जिस शरीर के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं, वो माध्यम भी छोड़ देना, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया शरीर का एक हिस्सा है या फिर उसका एक कर्तव्य कर्म है, और ये भी खत्म हो जाएगी इस प्रकार की प्रक्रिया। नहीं दुख रहेगा, अंग में जयत्व वगैरह वगैरह, बाकी जो शारीरिक लक्षण इस प्रकार के हैं वो कुछ भी नहीं रहेंगे। तो हमें इन अंतरायों से मुक्ति मिल गई, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जिंदा होने का लक्षण है, श्वास प्रश्वास इस प्रकार।
जब हम चैतन्य रूप बन जाएंगे, चैतन्य ही बन जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। मैं अलग हूं और मेरे साथ ये श्वास प्रश्वास प्रक्रिया चल रही है, ऐसा हम जो सोच रहे हैं वो मैं ही नहीं रहा, मैं खुद चैतन्य रूप ही बन गया। तो ये कुछ नहीं रहेगा इस प्रकार का। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है कि कैसे हम इन सभी बातों को समझेंगे और अनुभव कैसे करेंगे। समझना एक अलग चीज है, और ऐसी स्थिति हो सकती है इस प्रकार से भी समझना काफी मुश्किल है, और उस स्थिति को वास्तव में प्राप्त करना तो काफी और भी मुश्किल इस प्रकार। तो प्राणायाम में ये शुरू होता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेदः प्राणायाम, इस प्रकार से उसका अभ्यास निरंतर बढ़ाते रहना, जैसे कि ये रुक ही जाने वाला है पूरी तरीके से। इस प्रकार से मैंने जो नित्यानंद स्वामी का उदाहरण सुना था गांधी सर से, उसके आश्रम के नजदीक हम जैसे ही लोग पहुंचे तो एक बड़ी सुगंध आ रही, पूरी हवा में एक सुगंध फैल गई, और जब अंदर प्रवेश किया तो पता चला कि ये नित्यानंद स्वामी समाधि अवस्था में है, और इतना धीरे श्वास ले रहे हैं और धीरे छोड़ रहे हैं कि मानो हम समझे कि ये जिंदा ही नहीं है। आधा घंटा श्वास और आधा घंटा प्रश्वास उच्छ्वास इस प्रकार का वहां चल रहा था। हम 30 सेकंड भी नहीं रह कर सकते। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से करनी है, तो 30 सेकंड में भी अगर श्वास ले लिया तो भी समझता हाँ हमने बहुत बड़ी तरक्की की। तो 30 मिनट की क्या बात है। तो फिर हमें इसके बारे में समझना ये काफी मुश्किल, लेकिन अगर हमें मालूम होता है कि इस प्रकार का अभ्यास बढ़ता रहता है तो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया बहुत धीमी इस प्रकार की होने लगती है, और वो पूरी तरीके से रुक गई, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। बाकी लोगों के हिसाब से हम मृत हो गए इस प्रकार से, लेकिन हमारा चैतन्य जो है वो ब्रह्मीभूत इस प्रकार का हो गया, और आगे कुछ करना ही नहीं, आगे फिर से वापस आना है वगैरह ऐसी कुछ स्थिति है ही नहीं, तो मुक्ति होगी हमारी इस प्रकार से। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे इस प्रकार से चलेंगे, और इन सभी चीजों को समझ पाना और उसको वास्तव में लाना, ये दोनों काम बहुत ही कठिन मुश्किल इस प्रकार के हैं। हमारा सौभाग्य है कि पतंजलि ने इन सूत्रों को लिखा है, उसके ऊपर भाष्य है, उसके ऊपर कई ग्रंथकारों ने अपना अपना मत बताया है, तो कम से कम हमें मार्ग दिखाने वाले कोई है। नहीं तो इस प्रकार से पूर्णतः अज्ञात इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना कैसे पॉसिबल होगा। कि पतंजलि ये सब देख पाते हैं, मार्ग बताते हैं, और फिर भी वो जीवित है क्योंकि वो नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो एक ज्ञान मार्ग है, और इसको इस पर बंदी हम चलते रहेंगे तो इस प्रकार की मुक्ति हमें भी मिल सकती है। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां ततं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानवाकारः। सोमवासरे पुनः